पिछली क्लास में चैप्टर 24 कराया जा चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 25 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 25 प्रोबेबिलिटी है, जिसका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, माने व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है जो हम पूर्वानुमान करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। मान लो कि जैसे कि सपोज करके इन एवरीडे लाइफ वी कैम अक्रॉस स्टेटमेंट सच एज, माने कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें आप समझेंगे कि नहीं प्रोबेबिलिटी है क्या है। प्रोबेबिलिटी मीन्स हो गया पॉसिबिलिटीज, कि किस तरह की संभावनाएं हैं। प्रोबेबिलिटीज क्या है, संभावनाएं क्या है। तो यहां पर इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट सच एज, कैसे है? फर्स्ट है मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, जब कड़कदार बादल हो और उस तरह से हो कि इतना घिरे हुए बादलों से, तो लोगों का जो अनुमान होता है वो जो एक प्रेडिक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक संभावना दिखाते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो उसमें कहा गया कि ज्यादातर लोगों के होता है कि मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, कि ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि आज पानी बरसेगा, माने ज्यादा संभावना दिखा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली दिखा रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे। अब जैसे कि मालूम हो गया सेकंड में चांसेज आर हाई दैट द प्राइसेज ऑफ पेट्रोल विल गो अप, माने आपने देखा कि लोगों का जो एक पूर्वानुमान होता है, प्रेडिक्शन होता है, क्या होता है कि चांसेज आर हाई कि पेट्रोल के दाम और बढ़ जाएंगे। दैट द प्राइसेज ऑफ पेट्रोल विल गो अप, माने बढ़ जाएंगे, पेट्रोल के जो प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगे। चांसेज आर हाई, मान ज्यादा चांसेज हाई है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कुछ, कितने बढ़ेंगे या बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, हो सकता है कि ना बढ़े, लेकिन चांसेस ज्यादा हो गए। चांसेज आर हाई दैट द प्राइसेज ऑफ पेट्रोल विल गो अप। अब जैसे है कि आई डाउट दैट ही विल विन द रेस, जैसे दो के बीच में रेस हो रही है, किन्हीं के बीच में रेस हो रही है, तो उसने एक वो दिखाया कि आई डाउट, मुझे डाउट है, संदेह है, दैट ही विल विन द रेस, कि वो रेस जो जीतेगा, इस पर संदेह है। तो माने जो डाउट है ये भी पॉसिबिलिटीज को शो करता है, चांसेस, मोस्ट प्रोबेबली, डाउट, ये जो वर्ड्स हैं, द वर्ड्स मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस, डाउट एक्सेट्रा, और भी इस तरह से हो सकते हैं। शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, माने किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं। कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं। ये वर्ड्स कौन से हो गए? मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस, डाउट एक्सेट्रा। शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटीज, जो आदमी एक अनुमान लगाता है। तो अनुमान कौन से लगाता है? जैसे फर्स्ट हो गया मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, चांसेज आर हाई दैट द प्राइसेज ऑफ पेट्रोल विल गो अप, आई डाउट दैट ही विल विन द रेस, सच एंड सच। तो अब इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी के लिए होता है एक्सपेरिमेंट, माने इसके जो सम हेड्स हैं, कुछ हेड्स हैं ऐसे कि जिनके बारे में जानना जरूरी है। कि एक्सपेरिमेंट, मान लो जैसे आप एक्सपेरिमेंट कोई कर रहे हैं, तो वो जो एक्सपेरिमेंट बताया गया कि एन ऑपरेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट, ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। एन ऑपरेशन माने कोई भी वर्क किया जाता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, व्हिच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, माने उसमें जो आउटकम्स हैं वो वेल डिफाइंड, माने वो एकदम से करेक्ट होते हैं आउटकम्स, इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट, ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। सपोज करिए कि कोई भी आपने जो कॉइन है वो थ्रो किया, तो ये आपको पता है, एक्सपेरिमेंट आपने किया कि एक थ्रो किया है कॉइन को। तो जब कॉइन को थ्रो करेंगे तो उसमें देखेंगे ऊपर कि जैसे आप क्रिकेट ग्राउंड में देखते हैं कि जब टॉस थ्रो किया जाता है, माने कॉइन को, सिक्के को उछाला जाता है, कॉइन को उछाला जाता है, तो क्या होता है वो देखते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। माने दो ऑप्शंस होते हैं उसके, हेड और टेल।
तो हेड और टेल के होते हैं, तो वो एक डिफाइंड है कि वेल डिफाइंड एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, कि माने कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, आ सकते हैं, माने या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये वेल डिफाइंड है, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया आपका। तो एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट, और ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। माने हेड आएगा तो वो एक इवेंट हो गई, टेल आएगा तो वो एक इवेंट हो गए, लेकिन आउटकम्स जो टोटल आउटकम्स हो गए वो कौन कौन से हो गए, हेड एंड टेल। ऐसे किसी इसमें अगर डाई को थ्रो करें, तो डाई को जब आप थ्रो करते हैं तो उसमें देखिए 6 फेसेज होते हैं, 1 पॉइंट लगा होता, 2 पॉइंट लगा होता, 3 लगा होता, 4 लगा होता, 5, 6, तो 6 फेसेज होते हैं। अब उसने थ्रो किया तो ये पता है कि या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, माने ये पता है कि नहीं ये वाले जो आउटकम्स आएंगे। तो जो टोटल आउटकम्स हैं वो आपके 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हैं। तो ये पता है कि 6 आउटकम्स हैं, इन्हीं में से कोई आएगा, लेकिन कौन सा आएगा वो एग्जैक्ट आउटकम होता है आपका, कि वो एग्जैक्ट कौन सा आएगा एग्जैक्ट पता नहीं होता, उनमें से कोई भी एक आ सकता है। तो ये जो आपका है ये टोटल आउटकम्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब 6 आउटकम्स होते हैं डाई में। इसी तरह से और भी एक्सपेरिमेंट जैसे करते हैं। अब है रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन रैंडम एक्सपेरिमेंट, experiment in which all possible outcomes are known and the exact outcome cannot be predicted in advance is called a random experiment। तो वही एक्सपेरिमेंट के करीब है। क्या है, एक्सपेरिमेंट इन which, कोई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो in which all possible outcomes are known, माने जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, all possible outcomes are known, वो सब जानकारी में रहते हैं। जैसे सपोज करिए कि हेड के लिए लिया, उसके लिए लिया गया, कॉइन के लिए लिया गया, या डाई के लिए लिया गया, डाइस है तो डाइस को थ्रो किया गया तो उस पर देखा गया, तो उनमें ये पता है कि कितने ऑल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं। उसमें हेड और टेल है, हेड एंड टेल हो गया। इसमें क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाइस में। तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, कि जो एग्जैक्ट आउटकम है उसको एडवांस में माने पहले से नहीं बता सकते कि कौन सा आएगा, कि ये हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, ये नहीं बता सकते एडवांस में कि हेड आएगा, ऐसा नहीं कह सकते। भाई डाला गया, हेड भी आ सकता है या टेल आ सकता है, दोनों में से कोई चांसेज है, कुछ भी आ सकता है। तो वो एडवांस में एकदम से कंफर्म नहीं किया जा सकता, प्रेडिक्टेड इन एडवांस माने भविष्यवाणी ऐसी नहीं की जा सकती है। इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, इसलिए रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है कि हमें जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो नोन है, और जो एग्जैक्ट आउटकम है वो ये नहीं पता है कि कौन सा आएगा। फॉर एग्जाम्पल बताया गया, व्हेन वी थ्रो ए कॉइन वी नो दैट ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर हेड एंड टेल, ये पता है, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट आउटकम इन एडवांस, कि एग्जैक्ट आउटकम कौन सा आएगा वो एडवांस में पहले से नहीं पता रहता है। सम एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर आउटकम्स, माने कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाए गए इसमें कि जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं या हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनके आउटकम्स कौन कौन से आते हैं ये हमें देखना है। आउटकम्स मीन्स क्या क्या चीज आ सकती है उसमें, कौन कौन सा नंबर आ सकता है या कौन सा फेस आ सकता है, ये हमें देखना होता है कि आउटकम्स कौन कौन से होंगे। तो जैसे फर्स्ट है टॉसिंग अ कॉइन, 1 कॉइन को अगर टॉस किया जाता है, टॉसिंग अ कॉइन, इन टॉसिंग अ कॉइन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर हेड और टेल, माने पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से जाएंगे, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, हेड मीन्स एच एंड टेल मीन्स टी, तो हेड एंड टेल। तो अगर 1 कॉइन को हम टॉस करते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, इन दोनों में से हो जाएगा। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर हेड एंड टेल। टॉसिंग 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन्स को हम टॉस करें तो सपोज करिए 2 कॉइन्स को टॉस किया गया, तो टॉस किया गया तो या तो दोनों हेड हेड आ जाएंगे, फर्स्ट वाले में भी हेड आ गया, सेकंड वाले में भी हेड आ गया।
और फिर आपने वो टॉस किया, दोनों को टॉस किया तो एक में हेड आ गया और एक में टेल आ गया। फर्स्ट वाले में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया। फिर टॉस किया आपने, फर्स्ट वाले में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया, या दोनों में टेल टेल आ गया। तो माने उसकी जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे इन टॉसिंग टू कॉइन्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड आर एंड टेल टेल। माने 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। वो कौन कौन से हैं? हेड हेड, हेड टेल हेड एंड टेल टेल। थ्रोइंग ए डाई, अगर डाई को हम थ्रो करते हैं तो थ्रोइंग ए डाई ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, कौन कौन से हो जाएंगे? उसमें जो 1 2 3 4 5 6 पैसेज होते हैं, तो या तो 1 होगा, 2 3 4 5 6, ये 6 ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। अगर उसमें से पूछ लिया गया कि इवेंट को दिया गया है कि वो इवन नंबर है, क्या है? गेटिंग एन इवन नंबर इज एन इवेंट, कि एन इवन नंबर इवेंट है। तो भाई इसमें देख लें डाई वाले में जैसे 6 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं? एक तो 2 है जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 है, 6 है। तो इसमें कौन कौन से इवेंट में हो जाएंगे? इवन नंबर होगा, गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवेंट कंटेनिंग कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? उसमें 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इवन नंबर के लिए इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? 2 4 6। अगर ऑड नंबर का दिया गया गेटिंग एन ऑड नंबर इज एन इवेंट, तो उसमें कौन कौन से नंबर होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। माने 3 नंबर्स हो जाएंगे। कौन कौन से? 1 3 5। अगर इवन नंबर होगा तो भी 3 होंगे। कौन कौन से? 2 4 6। अब 4th नंबर है, मान लो जैसे कि अब इसमें और भी चला, थ्रोइंग डाई हो गया, टॉसिंग 2 कॉइन्स हो गया, टॉसिंग अ कॉइन हो गया। अब है इन ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज 52। जो ताश की गड्डी जिसको बोलते हैं, वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया? 52। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 52 हो गए। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज 52। तो वो जो ताश की गड्डी होती है जिसको वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ताश की गड्डी जो हो गई, 52 कार्ड्स होते हैं उसमें। इसमें क्या क्या चीज होती है? अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या होता है इसमें। अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स हैज इन ऑल 52 कार्ड्स, माने 52 कार्ड्स होते हैं उसमें। अब 52 कार्ड्स में कौन कौन से होते हैं? इट हैज 13 कार्ड्स ऑफ ईच ऑफ 4 सूट्स, नेमली, माने 4 टाइप्स के होते हैं इसमें कार्ड्स। 4 टाइप्स के कार्ड्स में कौन कौन से? हर एक कार्ड, माने हर एक टाइप जो होता है वो 13 कार्ड्स होते हैं उसके, 4 सूट्स होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं कार्ड्स, जिसमें ईच टाइप में 13 कार्ड्स होते हैं। तो वो सूट्स कौन कौन से हैं? एक है स्पेड्स, क्लब्स, दूसरा हार्ट्स, डायमंड्स। 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। माने जो ताश की गड्डी है या डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, उसमें 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। एक होता है स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स। स्पेड्स जिसको बोलते हैं हुकुम, क्या बोलते हैं? हुकुम, कहते हैं हुकुम का पत्ता है, हुकुम। क्लब्स, चिड़ी, क्लब्स को क्या कहते हैं? चिड़ी। चिड़ी में देखा होगा आपने, हुकुम में इस तरह का बना रहता है आपका, ऐसे बना होता ना, इस तरह का, ये पत्ता इस तरह का, ये हुकुम हो गया आपका। और जो चिड़ी रहती है, तो चिड़ी कैसे बना होता है? इस तरह का रहता है आपका, ये और आपका इस तरह का, मतलब ऐसे टाइप में बना होता है, ये चिड़ी हो गई। तो स्पेड्स, क्लब्स, क्लब्स में क्या हो गया? चिड़ी हो गई।
तो देखा ये दोनों ब्लैक होते हैं। कैसे होते हैं दोनों? ब्लैक। ये भी ब्लैक होता है, ये भी ब्लैक होता है, स्पेड्स भी और क्लब्स भी। हार्ट्स एंड डायमंड्स, हार्ट्स मीन्स पान का पत्ता हो गया। तो जो पान का पत्ता होता है वो शेप ऐसे रहता है, इस तरह का। पान के पत्ते का शेप ऐसे रहता है। तो ये पान का पत्ता हो गया। हार्ट्स एंड डायमंड्स, तो डायमंड्स आपका ईंट का पत्ता होता है। किसका होता है? ईंट का पत्ता होता है। ईंट का पत्ता रहता है, वो इस तरह शेप का रहता है। तो ये दोनों रेड होते हैं। ये भी रेड होता है और ये भी रेड होता है। ये ब्लैक होता है और ये भी ब्लैक होता है। माने टू कार्ड्स जो होते हैं, टू टाइप्स के कार्ड्स, वो ब्लैक ब्लैक होते हैं। एक होता है स्पेड्स ब्लैक होता है, क्लब्स ब्लैक होता है। हार्ट्स एंड डायमंड्स ये रेड होते हैं। तो ये आपका स्पेड्स, जिसको हुकुम बोलते हैं, हुकुम का पत्ता हो गया। ये किसका हो गया? चिड़ी का पत्ता हो गया, क्लब्स। हार्ट्स हो गया पान का पत्ता, और ये ईंट का पत्ता हो गया। तो माने ईंट के, तो ये कितने कितने होते हैं? 13 इसके होंगे, 13 इसके होंगे, 13 इसके होंगे, 13 इसके होंगे, माने 52 होते हैं। तो उसमें आपने देखा कि जो 13 होते हैं तो कैसे होते हैं? नंबर 1 पर इक्का, जिसमें 2 बने होंगे, स्पेड्स बने होंगे, या मतलब जो भी इसका जो टाइप है जो बना होगा वो 2 बने होंगे, तो 2 हो गया। और फिर 3 वाला होगा, फिर 4 नंबर वाला होगा, 4 बने होंगे, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। 10 तक रहते हैं। तो 10 तक तो 10 कार्ड्स ये हो गए, 10 10 10 10 जो नंबरिंग के हिसाब से हो गए। फिर इसके बाद 3 जो है फेस कार्ड्स होते हैं। 3 फेस कार्ड्स होते हैं, जिसमें एक जैक होता है, एक क्वीन होता है और एक किंग होता है। जैक, क्वीन और किंग, ये 3 फेस कार्ड होते हैं, जिसमें जैक बना होता है, क्वीन बनी होती है, वो कार्ड हो गया, और एक किंग बना होता है, वो कार्ड हो गया। तो 3 कार्ड हो गए। तो 10 हो गए नंबर्स वाले और 3 हो गए फेसेज कार्ड्स। ये मिलाकर के 10 और 3 13 ये हो गए। इसके भी 10 और 3 मिलाकर के 13 हो गए। 10 और 3 मिलाकर 13 हर्ट्स के भी हो गए। डायमंड्स के भी 10 और 3 मिलाकर के 13 हो गए। माने 13 13 13 13 कितना हो गया? 52 कार्ड्स। तो अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड हैज इन ऑल 52 कार्ड्स. It has 13 cards of each of 4 suits, namely spades, clubs, hearts, and diamonds. Cards of spades and clubs are black cards. कैसे होते हैं? ब्लैक कार्ड्स होते हैं। Cards of hearts and diamonds are red cards. Kings, queen, and jacks are known as face cards. वो क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स बोलते हैं। Thus, there are 12 face cards. तो 12 पूरे मिलाकर फेस कार्ड्स कितने हो गए? 3 इसके हो गए, स्पेड्स के हो गए, 3 क्लब्स के हो गए, 3 हार्ट्स के हो गए, 3 डायमंड्स के हो गए, तो 3 4 जा 12, 12 फेस कार्ड्स हो गए। अब इसके बाद में इसको प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं? माने कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट बोली गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ई मींस इवेंट, जो भी इवेंट हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है, गेटिंग हेड, माने जैसे कॉइन को आपने वो थ्रो किया या टॉस किया, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड डाल दिया, तो इवेंट क्या हो गई? हेड की इवेंट हो गई कि हेड कितने टाइम्स आया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसीलिए इवेंट ई नेम दिया गया इसका भी। फिर बाद में जिसका जो इवेंट होगी उसका नेम यहां लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट इक्वल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या होगा? जैसे हेड का आ गया, तो हेड आपने देखा कि नहीं, हेड कितने कितने आए हैं, इसमें किसी भी नंबर्स में हेड इतने आए हैं, तो वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए। अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो टोटल नंबर आउटकम्स होंगे उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब शार्ट में बार बार मान लो सपोज करिए लिखना पड़ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इक्वल क्या हो गया आपका, इसको इस तरह से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, नहीं तो आप पूरा पूरा लिखे हैं। कैसे लिखा जा सकता है इसको, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो चैप्टर 25 प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 25A स्टार्ट करेंगे।